सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदादी की वो निस्बत वाला महीना है जिसे हम बड़ी 11वीं के नाम से जानते पहचानते हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ यहूदी आए, कुछ सरकार गौसे आजम से बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले, आपकी चुगलखोरी करने वाले। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। आने के बाद कहने लगे, एक जनाजा लेके आए, इधर देखें आप, कफन पहना के, चादर उड़ा के, चारपाई पे लिटा के, जिंदा पूरा सेटिंग बना के, जिंदा है मुर्दा नहीं है, पूरा सेटिंग बनाने के बाद आए, बोले कहा कि हम अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे और ये कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब ये नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, तकबीर जब 2 हो जाए बीच में खड़ा हो जाना। हाथ देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। सेटिंग टाइट है ना, कितनी जबरदस्त सेटिंग है। जिंदा को मुर्दा बना दिया। बोले खामोश लेट रहना, ऊपर से चादर है, चारपाई पे 4 लोग लेके आए, 4-6 लोग आए, कुछ की आंखों में आंसू, बनावटी। सुना भी गुलाम नबी आए और आने के बाद कहने लगे, हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा है मुर्दा नहीं है, जिंदा को लेकर आए बगदाद के राजा की बारगाह में। अच्छा पढ़ा दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा पढ़ा दो। बोले बनाओ सफ जल्दी। अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर बोली तो पीछे दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, पंगा किसी भारी से लिया है। जो है कोई मामूली नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पीरों का पीर है। बोले पीरों का पीर है, बगदाद का राजा है। सरकार गौसे आजम ने पहली तकबीर बोलने के बाद दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो ये पीछे खड़े खड़े कहने लगे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, गलत जगह आ गए हो। अब देखे कितना अच्छा लगेगा। अब ये बोला, अब ये सारे के सारे दिल दिल में बोले कि उठता क्यों नहीं। तवज्जो है, इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर बोली तो दिल धक 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 धक। बोले हो क्या गया भाई से, उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। दिल में सोच ही रहे थे। सरकार गौसे आजम ने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। जल्दी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कहा? ले जाओ। जल्दी से चारपाई उठाई, दौड़ लगाई, किनारे पे पहुंचे। किनारे पे पहुंचने के बाद चादर हटा के बोले बे उठता क्यों नहीं। तवज्जो है। अरे शाहनवाज कहाँ छोटे छोटे के चक्कर में लगाओ, जल्दी छोड़ो यार, पीछा पूरी तकरीर का नाश हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे इन्हें 10 दफे में देते तो बड़े को 1 दफे में दे दो, इतना ही तो हो सके ना। तुम डिस्टर्ब ना हम डिस्टर्ब, काहे चक्कर में पड़े हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमले रात के 1 बजे हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपके लबों पर मुस्कुराहट हो। मुकर्रिर के 2 काम होते रात के 1 बजे जब तकरीर करता है ना, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जुमले हम इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आप लोग बेदार रहें। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर किनारे पे जाने के बाद बड़े पीर ने फरमाया ले जाओ। अब ये लेके इधर तो बोले नहीं ना। उधर किनारे पे जाने के बाद कहने लगे बे उठता क्यों नहीं। अब हो तो उठे ना, समझो है, हो तो उठे ना। उनका तो काम हो गया। वापस लाए, सारे के सारे कदमों में गिर गए। अर्ज कहने लगे सरकार माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। गौसे आजम ने फरमाया तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था। ज़हन हाजिर है, तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था कि पढ़ा दें पढ़ा दें पढ़ा दें। जब तुमने नहीं माना तो हमने पढ़ा दी। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ाई जिंदा की नहीं किसकी जाती है। हाँ भाई बोल दो ना, जिंदा की नहीं। हाँ ये सरकार गौसे आजम की शान है, बड़े पीर की शान है।
अब तुम्हारा एक फरमाइश पूरी कर देंगे, मगर उससे पहले एक बात और नोट कर लो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, भैया बाबू देखो तुम्हारे चक्कर में पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, हम ज्यादा पैसों वैसों के चक्कर में पड़ते नहीं है, जो तुम्हें देना ना वो लिल्लाहियत के साथ रख दो बस। चाचा गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, जो भी देना ना वो आपकी मोहब्बतें हैं, ये नजर है, हम मना नहीं कर सकते, सरकार का सदका है, आहिस्ता से दे दे, मगर इतना भी नहीं कि इनके चक्कर में फिर मजमा डिस्टर्ब होना। तो उससे कोई देने देने से ना लेने से ना देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, जो भी देना कोई मसला नहीं। देखो सबसे दिखाने के लिए अल्लाह देख रहा है और उसका महबूब देख रहा है, सरकार गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह आपको दोनों में खूब प्यार फरमाए, दूल्हा दुल्हन में पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारें। याद रखना मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो अल्लाह राजी, ये सच्चाई हदीस है, अल्लाह राजी होता है। और जब शोहर अपने घर में जाए तो अपनी बीवी को सलाम करे, और जब सलाम करे, सुने आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप भी जाके देखना सुबह के वक्त में जब घर जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, 100% अगर बीवी नेक है, कम वक्त की बात नहीं कर रहे हम, अगर नेक है तो 100% बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देगी। मेरे आका ने फरमाया जब तुम बीवियों को सलाम करते हो और वो मुस्कुरा के तुम्हारे सलाम का जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, तुम्हारे दोनों के मुस्कुराने को देखकर, इस प्यार को देखकर अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई और क्या चाहिए बताओ? तो इसलिए ये चाचा हंसने की बात नहीं है ना, ये शरीयत की बात बता रहे हैं हम आपसे। कोशिश किया करो, सलाम की कोई छोट पड़े की बात नहीं होती है। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे, ये आम बात है, ये आम हदीस है, तुमने सबने सुनी होगी। रास्तों में बच्चे रहते थे, सरकार बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। किस लिए? इसलिए कि इन बच्चों को मैं सलाम करूंगा, कल ये देख के मुझसे पहले सलाम कर लेंगे। मगर आज हमारे दरमियान से सलाम खत्म है, ये मोहब्बतें खत्म है, नफरतें बढ़ गई हैं। मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। और सुनो सदीरनपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बड़े बड़े मिट गए भाई। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। सबको बोलना कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें नौजवानों, आखिरी बात सुने, आपकी बात पूरी करेंगे गुलाम नबी भाई, भाई दोस्ती का हक तो अदा होना ही है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मौलाना आए, 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना जल्दी बोल दे बस, 100 किलोमीटर का सफर करके आए मुलाकात के लिए। किस लिए? इसलिए कि आपके इल्म के चर्चे सुने, आपकी करामतें सुनी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। आज संभल के इलाके में सुन ले यार, फराबाद के इलाके में बड़ी करामतें हैं भाई, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। तो हम और आप क्या करते हैं यार, चलो मुलाकात करके आएंगे, दिल चाहता है। तो सरकार गौसे आजम का बगदाद में हंगामा था, चर्चा था, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर बांधा, पैदल का सफर होता था, और चल दिया। सरकार गौसे आजम के बगदाद में पहुंचे, शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी से पूछा, हजरत बड़े पीर साहब कहाँ हैं? किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसी जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका मिट्टी का लोटा होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लोटा है, पानी भरा, वजू फरमा रहे हैं। तो ये मौलाना दरवाजे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह उस तरफ है, आप वजू की तैयारी कर रहे हैं, मौलाना साहब पीछे से आए। सदीरनपुर वालों, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना पीछे इस इंतजार में खड़े हैं कि हजरत वजू करके फारिग होंगे तो मैं तुम्हें सलाम करूंगा, मगर ऐसे देख रहे हैं, जितना आगे को इतने पीछे। सरकार गौसे आजम की नजर आने वाले मौलाना पे पड़ी,
मौलाना भी मौलवी, तवज्जो है, मौलवी तो मौलवी भाई। मौलाना बड़ी गहरी नजरों से सरकार गौसे आजम को वुजू को देख रहे हैं कि तकवा है कैसा। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? अल्लाह खुश रखे। हाथ धोने के बाद पक्का है ना? मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और फिर कुल्ला, फिर कुल्ला। पहले नाक में पानी फिर कुल्ला। और होना क्या था? पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे। मौलाना कहने लगे यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आ रहा। वापस जाने लगे। तवज्जो है, अपना रुमाल कंधे पे डाला, चलते हैं, मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए वापस कदम, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वुजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? सलाम अर्ज करते कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। देखिए कितने अड़ियल मौलाना है। तवज्जो, बड़े पीर से कह दिया। बोले आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। तवज्जो, क्या कहा? आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। इधर देखें, इधर सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू करने का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहां लिखा है? बस सही है ना चचा? कहां लिखा है? मौलाना भी मौलवी था। मौलाना कहने लगे मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। और है भी यही, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह वाला या डाली 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगा ली। ना बोलने के हो, अब इनका दिल ये चाह रहा कि खत्म करो भाई, चलो छोड़ो, अब ये वाकया कभी फिर सुनाएंगे। अब सलाम पढ़ो यार, है? अच्छा लग रहा? थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। अबे यार इतना अच्छा मजमा है गुलाम नबी भाई, हम तो समझ नहीं रहे थे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। ये बड़ी बात है। चाचा रात के 2 बजने के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 तो बज ही गया, 3 मिनट जायद हो गए, मगर अल्लाह का एहसान है अभी आप लोगों में सुनने का जज्बा है भाई। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बैठे हैं आप लोग तुम्हारे। अरे चाचा ये तुम्हारी टेक्निक नहीं है, हम तो अच्छे को सुला देते हैं, ये हमारी टेक्निक है, ये अल्लाह का फजल है। ये अपना ना धमकी किसी को नहीं देते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं। ये वाली भी धमकी नहीं चाचा, ये तो हम 50-50 हजार के मजमे रोज देखते हैं। ये चंद लोग आप बैठे हो, ये अपना इलाका है, अपनी बातें, अपनी मोहब्बतें, इसलिए हाजिर हो जाते हैं, न तो लोग लाइन में लगते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आज की बात बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास में 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर, अभी निकली रबीउल अव्वल, 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर का फोन आया। बोले हुजूर आज ही लिख दीजिए। मैंने कहा आज नहीं कल लिखेंगे, कल जोहर के बाद फोन करो। आज हम सफर में 1 साल पहले, ये भाई की मोहब्बतें हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, सब अहबाब जानते हैं, ये जाने दीजिए। मगर ये प्यार की बातें आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अभी जाएंगे नहीं, आप मुस्कुरा के फिर बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह वाला डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली। यानी मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। आपको बताने लगा हूं, पावर देखिए सरकार गौसे आजम। देखने के बाद मौलाना घूम गए, अपनी जबान में कह रहा हूं देहाती वाली में, तवज्जो है। बोले आपकी हैं? बोले हाँ मेरी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो किताब, उठाओ देखो। किताबें किसकी हैं भैया? मौलाना की। मंगाई किसने है? बड़े पीर ने। सरकार गौसे आजम ने जैसे कहा, मौलाना ने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली, खोली। खोलने के बाद वुजू का तरीका जहां लिखा तो वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? पहले नाक में पानी डालना, फिर बाद में कुल्ला करना।
किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। मौलाना झुंझला दूसरी निकाली, उसमें भी वही, तीसरी निकाली, उसमें भी वही, चौथी निकाली, उसमें भी वही, पांचवी निकाली, उसमें भी वही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। वाह वाह। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं मानोगे? बोले ना हुजूर पहले ही है, पहले। बोले अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़। मौलाना नाफ तक दबे। कितने? जल्दी बोल दो। देखो मौलवी के दबने पे सब्र आ गई है। कितने खुश हो रहे हैं मौलवी तो मर जाए। आए हाय, सबके लबों पे मुस्कुराहट। 1 घंटा बोलते बोलते हो गया गुलाम नबी भाई, कोई ना मुस्कुराया, मगर मौलाना दफन हो रहे तो सब मुस्कुरा रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। कोई बात नहीं, सुनो। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक गड्ढे में। अपने इलाके की बोले थोड़ी थोड़ी देहाती अच्छा लगता है। मौलाना गड्ढे में, अब नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला ही है, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी। कहां तक? गले तक। कुछ तो सोच रहे होंगे, एक दफा और कह दें मौलाना गड़म। समझो है मौलाना गड़म, मगर नहीं। अच्छा ये बताओ एक दफा और दबवा दें या निकाल दें? निकाल दें, निकाल दें। देखो निकालने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह खुश रखे, अपना इलाका उलमा से प्यार करता है। सुने मोहब्बत के साथ। मौलाना गले तक दबे। आज का कोई मौलाना होता, सीधी बात करें हम तो, देखो भाई आज का होता तो यही कह देता जी तुम्हारी ठीक है मेरी जान बख्शो। गलत तो नहीं कह रहा भाई हम? शाहनवाज बहुत हंसी आ रही। अभी तो फंसोगे कल को, टेंशन मतलब बड़े बड़े अच्छे देखे हैं हंसते हुए हमने। आज और मुस्कुरा लो, आखिरी तारीख और है। बड़े बड़े सूरमा के मुंह में ना अजीब रंग पैदा हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, भाई है हमारा यार, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो दुआ ये करता हूँ सदा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। जिंदगी अगर सही जियोगे तो सच ये है कि असल जिंदगी होती शादी के बाद शुरू। असल जिंदगी होनहार जिंदगी, दानिश्वर जिंदगी अगर होती है, सलीकेमंद जिंदगी। अभी तो लड़कपन था, अब तो बाबा भी कहेंगे गुरुद्वार हो गया, माँ भी कहेगी जिम्मेदार हो गया, रिश्तेदार भी कहेंगे जिम्मेदार है, ये बातें मत कर। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा, तुझे शर्म नहीं आती एक बच्चे का बाप हो गया? बोलो बोलो, हैं? तुझे हया नहीं आती ये बातें करते हुए? फिर अल्लाह ने दूसरा दे दिया, 2 बच्चों का बाप होगा, गैरत से डूब जा। लोग ताने देते तो फिर सोचता कि यार सुधरना ही बेहतर है। हमने बड़े बड़े मक्कारों को सुधरते देखा है। तो बाबू ये रंग जो है अजीब है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे लिए इतनी दुआएं कर दी हमने बहुत। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत के शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने, बात मेरी ठीक है। अच्छा, गौसे आजम ने फरमाया, अब चुकंदरो समझ में आ रही, कुछ उंगली मार रिया, सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बात बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। पर्दे के ऊपर नहीं, लोहे महफूज, कभी यही समझ रहे हो? तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। वाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। वाह सुभान। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला।
बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह मगर बात मेरी ठीक है। अड़ियल मौलाना बाज मिल जाता, अड़ियल भी इमाम साहब भी अड़ियल आ जा, बुढ़े बुढ़े को भी दे मारे, क्योंकि बुढ़े मस्जिद के दिख भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं। लोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, टैंक नहीं तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई, इस नौकरी के लिए नौकर रखा कि इमाम रखा? हाँ टैंक भर दो, लेटरिन साफ नहीं करती। मौलाना गलत बातें ये सब, ये फजूल बातें। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है, ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सर का ताज समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं, वो आपने झाड़ू लगाने के लिए टैंक भरने के लिए नहीं रखा। उसकी जिम्मेदारी मौज़िन की होती है, दूसरे नाइब इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है। चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर एक मौजू मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफा की तो बात फिर होगी। अब यही पहलू पे चलता हूं मैं, सुने। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, मौलाना बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई? मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो पूरा मजमा पढ़ लो। वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता, तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है। अब ये बताओ भैया के अगर हो पे सरकार सीने में आए, अगर हो पे सरकार सीने में आए, कि अगर हो पे सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, अगर हो पे सरकार सीने। इधर ही बैठ जाओ, यहाँ को आ जाओ। हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं।
अच्छा कोई मसला नहीं, टोपी नहीं तो रुमलिया है, हम दे देंगे यार, अपनों का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। सुने, अच्छा लगेगा, सुने कि मुआतर 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 मुआतर, मेरे बात कोई नहीं है, जो है वो सब दे दो कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थे कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थे। कब कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, बोले मेरे साथ कि नबी के कदम जब मदीने, बोल दो नौजवानों कि नबी के कदम जब मदीने में आए तो ये जिंदगानी करीने में आए। एक शेर सदीरनपुर वालों सुने, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। ये दुआओं से नवाज रहे हमारे अहबाब, अल्लाह सबको खुश रखे। अच्छा इतना बता दो कि मरना तो है, इसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। जरा पिछले वाले बच्चे बताएं मरना है पक्का। जब मरना ही है तो फिर सरकार के रोजे के सामने आ जाए, क्या ही अच्छा होगा कि मुझे मौत का खौफ, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। तो जो कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने में आए, मगर जब भी आए, बोल दो मगर जब भी आए मदीने में आए। इतना भी नहीं कहने के हो, मगर जब भी आए या रसूल अल्लाह, तुम्हें कसम न बोलो, मगर जब भी आए मदीने में आए, मदीने में आए और महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल कि महीना है वो सब महीनों से अफजल। रसूल उमम जिस महीने में आए, रसूल उमम जिस महीने में आए, फिर वही बोलो मगर जब भी आए या रसूल अल्लाह, मगर जब भी आए मदीने में आए, मेरा करीम अल्लाह
लोग कहते हैं सुन्नियों के स्टेजों से हमद खत्म, मगर मैंने कहा नहीं नहीं नादान, ऐसा नहीं है। अल्लाह का फजल है, सुन्नी तो सबसे अच्छी हमद बयान करता है। सुनो मेरा करीम अल्लाह, मजा आएगा। मेरा करीम रब, मेरा करीम पालनहार कौन? अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला। अब नहीं बोलेंगे अल्लाह अल्लाह, जरा बोले। रात का 1 बजा, अल्लाह की इज्जत की कसम जरा बोलो ना, रब राजी हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, तो जो आप खेती करते हैं, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ब्रेक लगाइए। ओ नौजवानों, दुनिया में बड़े बड़े हाई फाई मुसव्विर आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, ज़हन हाजिर रखे, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े हाई फाई आए, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जहन जहन हाजिर रखेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, बिल्कुल जहन हाजिर, लकड़ी पे तस्वीर बनाई, दीवार पे तस्वीर बनाई, सब जगह बनाई। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, तवज्जो है, पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम रब, मेरा करीम पालनहार, ये शादी का मौका है। 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, बच्चा बाहर आ जाए माँ के शिकम से, पिन्नी में डाल के टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है, तवज्जो, मेडिकल साइंस का फैसला है, थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, सांसें अटक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा देख मेरा करीम अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। और नौजवानों आओ, बड़े आसान जुमले आप तक पहुंचाने लगाओ। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। जुमले आसान। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, जरा बोले अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अब आयत का तर्जुमा सुने तो मजा आएगा, बहारें आएंगी। अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, और मौला का तर्जुमा सीधी जबान में आप सुन लें, मौला का तर्जुमा, मौला का माना मदद करने वाला, मौला का माना मदद करने वाला। तवज्जो है, देखे देखे कितना अच्छा लगेगा। मौला का माना मदद करने वाला, अल्लाह भी मौला, कारी साहब, जिब्रील भी मौला। अल्लाह ने आके ऐलान फरमाया, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला।
तवज्जो है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, वो भी मदद करते हैं, ये कुरान का ऐलान है। अब लोग फतवे लगाते हैं कि ये ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं, लोग हमें न जाने कब्र पुजवा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये गौसे आजम की फातिहा करते हैं, ये साबिर पाक का लंगर करते हैं, ये किछोचा शरीफ से भूतों को भगाते हैं, जिन्नातों को इधर से उधर करा देते हैं। हमने कहा ये हमारों में दम है तब ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। देखो मैंने तो पूरे मुल्क में ऐलान किया, हमारा बाबा अमरोहा शहर में 750 साल से लेटा है। अमरोहा का ताजदार, अमरोहा का राजा सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चाचा 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक कब्र पे न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हमने कहा कुछ तो है, तवज्जो है भाई कुछ तो है। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। ये अपनी जबान है, ढब कुछ, तवज्जो है। अब एक लंबा जमाना गुजर गया, मगर आज भी कब्रों पर न सांप की जरूरत है न बिच्छू की, ताकत नहीं है किसी की काट डाले। हमने कहा तुम्हारे किसी की कब्र पे खाली मच्छर रुक जाए, भाई फैसला हो तो जरा मान लेना। हमने कहा खाली तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ। हमने ऐलान किया 50-50 हजार के मन में सब छोड़ देंगे, मगर खाली मच्छर तुम्हारे की न काटे। हमने कहा तुमसे मच्छर चूंटी न रुकेगी। हमारा बाबा 750 साल से मूसी जानवरों पे अपना कब्जा जमाए बैठा, और ये हमारों में। ये देखिए कि चौथा शरीफ जाइए, कितने जिन्नात आते हैं इधर से उधर, एक नजर मखदूम पाक की पड़ती है, सब खत्म। ज़हन हाजिर है आपका। और बगदाद के राजा का तो कमाल ही अलग है साहब। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को, कैसे ऐसे देखो, ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मर्तबा सरकार गौसे, कौन है सरकार गौसे आजम? अच्छा एक बात और बताएं आपको सदीरनपुर वालों, खाली सरकार गौसे आजम पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। वहां फतवे हल होते थे, बड़े बड़े दूर से फतवे आते थे, सरकार गौसे आजम उन्हें हल फरमाते थे। तवज्जो आपकी, बड़े बड़े अपने वक्त में बड़े बड़े दूर दराज से लोग सफर करके सरकार गौसे आजम के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए आते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। 1000 रकात एक रात में नफली इबादत जो करे उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तवज्जो है, पूरी पूरी रात में एक एक कुरान एक पैर पे खड़े होकर सरकार गौसे आजम ने 15 साल तक मुकम्मल किया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ईशा के वजू से फजर की नमाज जो अदा कर ले 40 साल तक, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये तो तुमने सुना ही है, 40 साल तक ईशा के वजू से कितने दिन पढ़ी है? गुलाम नबी भाई चैलेंज है मेरा, कितना बड़ा मुफ्ती हो आप लाइए, अगर 1 सेकंड दीवार से टेक लगा के सो गए ना वजू करने के बाद, बोलो कि टूटेगा कि बचेगा? बोले सब, बड़ा आसान मसला है। तो पता चला कि सरकार गौसे आजम रात को कभी सोए ही नहीं। बोल दे जल्दी, बोल दे सुभान अल्लाह। 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने पूरी पूरी रात इबादतें की, 1 सेकंड के लिए नहीं सोए, क्योंकि अगर सो जाते वजू टूट जाता। पता चला सरकार गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। आज लोग कहते हैं कब्र पुजवा सुन्नी बरेलवी, लो जी हम कब्र पुजवा हो गए। अल्लाह का फजल है, हम मज़ारों को पूजते नहीं है, हम मज़ारों को चूमते हैं। क्या करते हैं जरा ऊंचा बताएं? हम मज़ारों को चूमते हैं, पूजते नहीं है। हम पूजने वाले नहीं है, पूजने वाली जमात दूसरी है। ज़हन हाजिर है ना भाई? पूजने वालों की जमात कोई और है, हम चूमने वालों में हैं। अल्लाह का फजल है। और तुम लोग न इधर हो न उधर, तुम्हारी जमात दूसरी है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सुन्नी हैं और हम अहले अदब भी हैं, अहले मोहब्बत। हम किसी के गुस्ताख नहीं है। किसी को देखो भैया तो वो हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देने लगा, किसी को देखो आपके इलाके में चल रहा वो हजरत अमीर माविया को गाली देने लगा, किसी को देखो वो किसी पे भौंकने लगा, किसी पे भौंकने लगा। मगर अल्लाह का फजल है, हम सुन्नी सबसे प्यार करते हैं। भाई ये उनका मामला है, उनके घर का मैटर है, हमें क्या मतलब इन बातों से? भाई हम इतना जाने कि हमारा वजू ठीक है कि नहीं है, हमारी नमाज ठीक है कि नहीं है। बोलो
हमारी जरूरियात जिंदगी ठीक है कि नहीं है, हम अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं, उनके असहाब से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत को अपने सर का ताज समझते हैं, हम प्यार करते हैं, बात खत्म हो गई। हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए। उनके घर में ऐसा क्यों हुआ, क्या था, तू क्या ले इस बात से? घर का राज घर में होना चाहिए, वो उनका अपना घर का मैटर है, तुम क्या लेते हो इस बात से? हमें शरीयत ने यह सिखाया है अहले बैत से भी प्यार करो और सहाबा से भी मोहब्बत करो। और सरकार के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल बशर अगर कोई है, तवज्जो है, तो उस जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद मौला अली। और यही हमारे बुजुर्गों का अल्हम्दुलिल्लाह अमल है, इसी पे हम मानते हैं। अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी को हम देखते हैं। सरकार गौसे आजम की जात आपसे मुलाकात के लिए 100 आलिम आए। कितने? 100 आलिम बड़ी दूर से सफर करके आए कि चलो बगदाद के राजा के बारगाह में चलते हैं, कुछ सवालात हैं और उन्हें हल कराएंगे। आप जैसे 3 लोग बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं माइक वाले भैया, उधर वो कैमरे वाले, इधर ये बैठे हैं। ये मानिए कि इस तरीके से चारों तरफ से आके बगदाद के आपके मदरसे में 100 लोग, 100 आलिम बैठ गए। कितने? 100 बैठे। सवाल सबका अलग अलग था। सवाल अभी जहन में है। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में है, आप अंदर हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं। बड़ा मजा आएगा, जुमले सुने। आप बाहर तशरीफ लाते हैं, सारे के सारे उलमा बैठे हुए हैं, सब देख के खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने हुक्म फरमाया बैठ जाइए। सब बैठे। शाहनवाज गौर से सुने, बैठे। सारे के सारे इधर बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। जुमला आसान किए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। इतना आसान जुमला बोला ताकि आपके समझ में आ जाए। एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। जितने सवाल लेके आए थे सब खत्म। सरकार गौसे आजम सबको खींच लिया। अब जितने आलिम बैठे सब बैठे। कुछ याद हो तो बोला ना, कुछ सवाल जहन में हो तो बोला ना। सारे के सब सुहेल साहब सब बैठे। बोले हो क्या गया भाई? सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। देखे ना पावर अल्लाह ने कैसी अता की है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कैसे आना हुआ था, तो सब सरकार गौसे आजम के मुखड़े को तक रहे हैं, सब चेहरे को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया आप खड़े हो जाओ। पहले मौलाना को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मुस्कुरा के फरमाया मौलाना तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, अब तुम खड़े हो जाओ। दूसरों को खड़ा किया, आपने फरमाया आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के 100 को खड़ा करने के बाद सबके सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये जात है अब्दुल कादिर जिलानी की। अच्छा अब ये बताएं, ठीक हमें आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही? अगर आपको लगे कि हम भी अब थकान हो रही है, तो मैंने कहा था 20 मिनट का वादा किया था, आप चाहे तो सलाम पढ़ लें, और दिल अगर चाहे आपका तो थोड़ी देर और बोल दूं। पक्का है भैया? पिछले वाले घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश में? अच्छा सदीरनपुर का होश अलग है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपको एक गिफ्ट देते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आपके लिए अब तो बोलो यार कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक बात और सुने, अचानक मेरे जहन में आई। ए बिटवे यार, ना वो मैं समझ गया जो उसने कहा है,
कोई नहीं, वो गिरेगा तो है ना तू यार, जब गिरेगा तो उठा के दे देना, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बच्चे भी बड़े सोने होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनकी जिंदगियां। और एक बात बताऊं, सच्ची बात ये, जब कोई नहीं होता है ना जलसे में, तो फिर ये होते हैं साहब। जलसे को शुरू में यही जमाते हैं, इनकी मेहनतें होती हैं और सारे मौलवी ने धकेल देते हैं पीछे। मैं कभी बच्चों को पीछे नहीं करता, बस इतना कहता हूँ बेटा साइड हो जाओ, क्योंकि समझदारी छोटी होती है ना, हम मुकम्मल समझ नहीं पाते हैं, तो वो खिलौना सा बन जाता। अब जब फ्रंट पे खिलौना होगा तो आप समझते हैं फिर माहौल डिस्टर्ब होता है। तो अब ये बच्चे हैं बड़े सोने हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज हमारे बेटे की भी छुट्टी तो ये बोले अब्बू जी हम भी चलेंगे। मतलब चलो बेटा तुम भी देखो तकरीर हम कैसी करते हैं आज। तो अल्लाह खैर बच्चों को सलामत रखे, और ये हमारा आपका सबका मुस्तकबिल है ना। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। मौला हमारे बच्चों को, बेटों को, बेटियों को मौला दायरा इस्लाम में रहकर, दायरा शरीयत में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुने हम तो यार समझ रहे सूफी जी चले गए, तुम उधर ही बैठे हो क्या मेरे के पीछे, नारा लगाया तुमने, दिल जीत लिया। दिल ये चाह रहा था कि पूरे भारत में इन्हें साथ में लेके चलूं, इतनी सीने में दम है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ सरकार गौर से देखिए, हर दौर में जो नामवर आलिम होते हैं उनके लोग मुखालिफ भी हो ही जाते हैं। हर दौर में रहा है, दीन का काम करने वालों के लोगों ने मुखालफत की, और सबको जाने दो लोगों ने तो हमारे नबी को नहीं छोड़ा है, पत्थर मारे हैं, गालियां दी हैं, कूड़े डाले हैं, आपने सबने देखा है। मगर मेरे सरकार ने दुआएं दी है ना, सरकार ने दुआएं दी है, उम्मत को दर्स दिया है, उम्मत को सबक दिया है। आका ने सताना नहीं है बल्कि दुआएं देना है, सब्र करना है, क्योंकि सब्र वालों के साथ, अच्छा जानते सब मानता कोई नहीं है। अगर जरा सा वो क्या होता है, मेड़ जो होती है उस पे ही हो जाए तो जेल में डालने के लिए तैयार है। और आपके इलाके का तो एक मुहावरा बहुत अच्छा कि आलू थोड़ा सा महंगा बिक जाए तो फिर झगड़े पे तुल जाते हैं। ये झगड़े ना किया करो, हालात बिगड़ गए, हालात बदल गए, हमने मुल्क को देख लिया, बैरूनी मुल्कों को देखा है, आप ये सब लोग जानते हैं। हम पे भी लोगों ने मुकदमे कराए, हमने भी मुकदमों को झेला है। अल्लाह रहम फरमाए, अभी 28 तारीख को हम बंगाल में थे, कैसे हालात थे कारी सुहेल साहब से पूछो, सारे हालात बदल गए। कोशिश ये करो कि इस पैसे को बचाओ, जो हम लोग थानों में, कोर्ट में, कचहरियों में जाकर बर्बाद कर रहे हैं ना, इस पैसे को बचाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। याद रखना तुम्हारी नस्लें कैसे बचेंगी, तुम्हारी नस्लों का इतिहास कैसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी ना, तो आज भी देखो तुम, अगर किसी जिले का डीएम अपना होना, किसी थाने में इंस्पेक्टर अपना होना, तो उसकी पावर अलग नजर आती है। कहीं जज अपना होता, कहीं एडवोकेट अपना होता, तो उसका मजा ही अलग होता है। और अल्लाह का फजल, ये सारी पावर ये देखने के बाद मैं भी अभी LLB, मैंने इस उम्र में LLB करना शुरू की है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह भी इल्म हासिल करने लगा हूँ। तो अपने बच्चों को जज बनाइए, कमिश्नर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, MBBS बनाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और इस जो आप मेहनत करने के बाद खेती में पैसा कमाते हैं, इस पैसे को बचाने के बाद मैं कोशिश यही करता हूँ समझाने के लिए अपने बच्चों को कि बेटा पढ़ो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो अल्लाह उसका फल जरूर देगा इंशाअल्लाह। मेहनत करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। आज भी आप लोग देखते हैं, जब किसी हमारा आपके दरमियान कोई बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, हम लोग मुरादाबाद जाते हैं और सिर्फ इतना पता चल जाए कि डॉक्टर अपना है, डॉक्टर हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, डॉक्टर मुसलमान है, MBBS, यार चाहे 1 रुपया कम ना करे मगर इतना सीना चौड़ा होता है यार, ऑपरेशन करने वाला अपना है। बोलो बोलो सदीरनपुर वालों, ऐसा होता ना। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात वो है याद है, आज भी कई साल पुरानी बात है। जैसे मैं फ्लाइट के अंदर हमने एंट्री की तो पायलट अपना बैग थामे हुए अंदर की तरफ जा रहे थे, चेहरे को देखा, देख के मुस्कुरा के बोले हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है मगर आज फ्लाइट से, जिससे फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ, वो कोई और नहीं है, इसे ले जाने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अच्छा लगता है। अभी तुमने देखा होगा तकरीबन 3-4 साल पहले मुरादाबाद मंडल में एक डीएम साहब आए थे, जुहैर खान नाम के थे। आजू बाजू के इलाकों में हंगामा था, यार मुरादाबाद मंडल का डीएम अपना है, वहां का ना कलेक्टर अपना, कितना अच्छा लगता है। इसलिए लोगों मेहनत करो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, नस्लों को बचाओ, इन्हें बर्बाद मत करो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त तुम्हारा रोशन करेंगे ये। और याद रखना, मैंने हमेशा एक जुमला कहा है, कैमरों के सामने भी कह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ये वक्त बहुत आए हैं। ये मजहब इस्लाम पे आपसे नहीं, बहुत पहले से आए हैं ये तूफान और आते रहेंगे। लोग सोचते मिट जाएगा, इस्लाम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। और सदीरनपुर वालों एक बात जहन में बसा लेना,
दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। दुनिया में मजहब धर्म बहुत है, मगर सभी मजहब इस्लाम को मिटाने के चक्कर में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम, सब इसी के पीछे लगे, सब इसी के चक्कर में लगे। मैंने कहा यार सोहेल, एक दिन ट्रेन में हम थे, मैंने कहा समझ में नहीं आती, सब हमारे पीछे लगे हैं, सब इधर ही लगे हैं, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटा दो, मजहब इस्लाम को खत्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार मिटता तो तब मिटता जब 313 थे, आज किस चक्कर में लगे हैं, जब तब ना मिटे तो अब क्या मिटेगा। मगर मैंने वही ट्रेन में ये फैसला किया कि अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई, दुनिया की नजर हम है, दुनिया का टारगेट हम है, दुनिया का निशाना हम है। सदीरनपुर वालों, आसान जुमलों में समझ लो, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार। मगर नहीं, आज तुम में दम नहीं है, इतना बड़ा जुमला हमने बोला है ना, खड़े होकर नारा लग जाता है, मगर ना। जिंदाबाद। आवाज नहीं बढ़ रही, और आवाज नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा और बढ़ा दे जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। शाबाश। खाली दो पहचान बना लो, खाली चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा, दुश्मन का जनाजा ना निकल जाए, सिर्फ दो पहचान, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बस कुछ मत करो, कुछ नहीं, बस खाली इतना कर लो। देखो तो जब तुम एक दिन निकलते हो ना, ईद और बकरा ईद पे, कलेजे हिल जाते हैं। देखा नहीं था इम्तियाज जलील, मुंबई में एक मर्तबा निकला था बंदा। कोई मौलवी ये ना समझे कि हम दीन के ठेकेदार हैं, अल्लाह जिससे चाहे खिदमत ले लेता है ना, तवज्जो है। अल्लाह ने जब दीन का काम लिया तो वो बंदे से देखा, हिल गए सब। पर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त आते हैं और आएंगे और चले जाएंगे। इस्लाम न मिटा है न मिटेगा, तवज्जो है। मैं फिर वही कहने लगा हूं, चोर की नजर कहाँ होती है भाई, पक्का है ना, अल्लाह का फजल है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता। तुम्हारी जाएगी कल को बारात, तुम कहां जा रहे हो, बैठो, अगर तुम चले गए तो हम भी चले जाएंगे, समझ लेना। चले जाओ, चलो उस मसले के लिए चले जाओ। कितना प्यारी बोली, अबे आए तो जा, ये देहातियों की बोली जाएगी नहीं, अबे आए तो जा, अपनी रंग है, कानपुर वाली बात। अच्छा, जबान अपनी होती है, कुल्हड़ जबान तो कुल्हड़ है। अब हम कानपुर शहर में एक जगह बैठे थे, नोट करें भी कैमरे वालों, तो हम कानपुर शहर में एक जगह जाजमऊ है, तो ऊपर मंजिल पे तोता पला था। चाचा, तोता पला, क्या था, तोता। देखो एक जुमले का असर देखें, तहजीब देखें आप, उर्दू अदब देखें आप। तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है, तो उनके जुमले देखिए। उन्होंने कहा हजरत जी बिल्ली आई, अदब देखिए, बिल्ली आई और हमारे तोती को झपट के ले गई। ये जुमला था, बिल्ली आई और तोती को झपट के ले गई। मैंने क्या जुमले में प्यार है यार, अगर जानवरों के लिए भी बोला है तो बंदा अदब से बोला है। और हमारे यहाँ है तेरी माँ का, तेरे उसका, तेरा ये वो, सीधी बात कर रहा हूं मैं, बोलो ऐसा नहीं कहे। आज हमारी नस्लों का यही हाल तो है, चौराहों पे खड़े होके ना, जैसे गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं, मक्कारों की तरह, और खाली इनसे इतना पूछ ले जाने बता अरकान इस्लाम कितने हैं ना, बगले झाड़ेगा, एक के अरकान इस्लाम याद नहीं निकलेंगे। चौराहों पे खड़े होकर मोबाइल देखना, रातों रात अय्याशों का मनाजिर देखना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, और फजर के वक्त में देखो ना तो कुत्ते की तरह औंधे पड़े। जुमले मेरे कड़वे जरूर होते हैं सदीरनपुर वालों, मगर तुम इतना भी जानते हो टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, उतनी जल्दी आराम भी कर देती है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पर बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, तुम लोगों ने देखा होगा परिंदे भी फजर की नमाज के वक्त जब पेड़ों पे बैठते तो वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, चहचहाते हैं। और एक इंसान अशरफ होने के बाद देखते हो क्या हालत होती है। हमारे बच्चे 9-9 बजे तक बाप जगाता है, माँ जगाती है, मगर बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं।
आज नई नस्लों का ये हाल हो गया है, अल्लाह रहम फरमाए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, सबको बोलना कि छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब गौर करें, देख रहे हो भी कैमरे वालों, इस बात को गौर से सुन लो, तुम लाइव भी चला रहे हो और लोग शिकायत भी करते हैं और फरमाइशें भी करते हैं। सच्चाई यह है, जब मैं कैमरे पे बैठता हूँ, मैंने माइक पे बैठता हूँ लाइव, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग बोल दूं, मगर बच्चों की फरमाइश इस कदर हो जाती है अहबाब की कि हजरत वो ही बोल दो, हजरत वो ही बोल दो, तो करूं मैं भी क्या? तुम तो थे ना बाबू, कितनी फरमाइश होती, बताओ करूं क्या? लोग नाते नबी की फरमाइश करते हैं, मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बा मुझसे सरकार के मौजूदों की फरमाइश करते हैं। बोलूंगा मैं इंशाल्लाह, भी वक्त है, मैं बोलूंगा, और अभी मजमा जाएगा, थोड़ी फजर तक बोलना है। अब तो बोले सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं गए आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। सुने अब तवज्जो, फरमाइश पूरी कर दे। 2-4 मिनट में सरकार का एक मौजिजा, तकरीर तो मुकम्मल हो गई, मगर भाई ने फरमाइश की अहमदाबाद से आए, लंबा सफर किया है, तो कम से कम इनकी मेहनत का और मैंने भी लंबा सफर किया, तो दोनों की मेहनत वसूल हो जाए। जरा एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, इस जमात को अल्लाह सलामत रखे। रात के 2 बज रहे हैं और देखो मजमा 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। अल्लाह खुश रखे, 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। काश अगर 9 बजे दे दिया होता आज माइक हमें, मगर हम आए नहीं थे। मेरे करीम आका के गुलाम, देहात के रहने वाले, हम लोग भी देहाती हैं, देहात के रहने वाले, कान हम लोगों के लिए कैमरों से ज्यादा हो गए, ये पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। आज भी इश्क़ नबी देहातों में ज्यादा है, मैं सही कह रहा हूँ, हमने जांचा है, जलसों में जा रहा है। जो जलसों में इश्क देहातों में मिलता है, अल्लाह की इज्जत की कसम शहरों में नहीं। आज भी नबी का इश्क लोगों के दिलों में देहातों में ज्यादा है, ये सच्चाई है, ये नापा है हमने। हाँ, शहरों में तो नवाब होते हैं सब, कोई पता नहीं उन्हें नामूस रिसालत का, कोई पता नहीं इश्क नबी का, अपने काम से फुर्सत नहीं उन लोगों को। आज भी मर मिटने को अगर कोई तैयार है, वो देहात का अपने नबी की मोहब्बत में मिटने तैयार है। और मैं तो 80% जल्द से देहात में जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। भोली समात, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अखलाक, किरदार, अमल, सारे मामलात अगर देखने मिलते तो देहात में मिलते हैं। मेरे करीम आका के गुलाम, आखिरी मौजूदा सरकार का सुन ले, बात खत्म कर रहे हैं, सरकार का शजरा भी पढ़ेंगे, उसी पे खत्म कर देंगे। सुने, देहात के रहने वाले, मदीने से 8-10 किलोमीटर के फासले से देहात था। भैया भाई कैमरे वालों जा रहे हो, हम भी चलेंगे थोड़ी देर और। देहात के रहने वाले, मदीने से 10-5 किलोमीटर, कितनी दूर? हाँ 10-5 किलोमीटर, जैसे अपने संबल थोड़ा दूर, इतना ऐसे समझ लीजिए। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। यार क्या सोना वक्त होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम लोग जब मदीने जाते हैं ना, आपके इलाके से तो लोग सफर करते हैं, और जब पलट के आते हैं ना, तो हो सकता है कोई आप लोगों में हाजी बैठा हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई आंख ऐसी नहीं, जितने लोग आए हैं पलट के, और जितने आए मैंने जब जिन से भी पूछा है, वो सब यही कहते हैं कारी सोहेल, पलट के आने के बाद बोले हजरत जब मदीने से पलटते हैं तो ऐसे चीख मार मार के हाजिर होते हैं, रंगत ही अलग होती है, कैफियत ही। अच्छा एक बात बताओ, हम खाली सरकार के गुंबद को देख के आते हैं, जिन लोगों ने नबी को देखा होगा अपनी माथे के निगाहों से, मंजर क्या रहा होगा। इसी साल रमजान शरीफ में कुछ अहबाब हमारे उम्रे के लिए गए, उन्होंने आने के बाद हमने सफर किया उड़ीसा का, तो वो ट्रेन में एक साहब थे, उन्होंने मुझसे मदीने की बातें बताई, खुद भी इतना रो रहे थे, मुझे भी रुला रहे थे, और उन्होंने कहा कि हजरत अगर जन्नत में मदीना ना हुआ ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत में दिल नहीं लगेगा। अरे बोल दो सुभान। बस ये दिल को जुमला ऐसा चुभा उस दिन, मैंने कहा हजरत बस सरकार बुलाएंगे और इसी साल मदीने जाना है। और अल्लाह का करम देखिए, 29,000 वेटिंग लिस्ट में फंसी हैं, पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम हो गया, सरकार का बुलावा आ गया, अब तो पहली किस्त भी जमा हो गई।
अब ये जो 6 महीने का अरसा है ना, कसम वादा शरीक के ऐसे लग रहा है कि अल्लाह समेट दे इस वक्त को, समेट दे बस। ये 6 महीने का वक्त ऐसा लग रहा है, रब्बा इसे समेट दे, मिनटों में घंटों में तब्दील कर दे, मैं तेरे दरबार में चला जाऊं, तेरे महबूब के दरबार में चला जाऊं, सच्ची बात करने लगा हूं। अब तो एक रंगत रहती है, एक कैफियत रहती है, एक अजीब सा रंग होता है कि मौला बस तू अपने महबूब के दरबार में बुला ले। और मैं अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि उसका बुलावा ना होता तो 29,000 भी तो लटके थे, मैं भी उसी में लटक जाता, मगर बुला लिया, हो गया सब। उम्मीद है कि अब जाएंगे सरकार के दरबार में। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसा मदीना है कायनात में कोई नहीं है, ऐसा ऐसा सोना कोई जगह नहीं है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर जाना, कुछ ना हो मगर मदीना जाना। इसलिए सरकार की हदीस भी है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये सरकार की हदीस है। बात सुने तो देहात के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और दोपहर का वक्त था, जोहर की नमाज का वक्त था। आका की इख्तिदा में सरकार के पीछे नमाज जोहर अदा करते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद सारे गुलाम मस्जिद नबी में बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं। होते होते असर का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं। मगरिब का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं। इशा का वक्त हो गया। इशा के बाद में वो देहात के नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। क्या कहते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका घर जाना है। दोपहर आए थे, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मगर आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। तुम्हारा नबी कैसा है? नूर वाला है। ओ नौजवानों, सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो, तेरे मेरे नबी की पावर देखो। रात काली है, उजाला नहीं है, चांदनी वाली रात नहीं है, चांदनी रात नहीं है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कोई बात नहीं, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखने के बाद एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? एक खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने ऐसे अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी ना आया। खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने हाथ लगाया, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में नूर आया। जुमला कन्वर्ट करके कह दूं बदल के, आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया, चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 माशाअल्लाह अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में, इसी चमकदार लकड़ी के उजाले में अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, जब करीब में पहुंचे, अपने गांव के करीब में पहुंचे, देहात के करीब में पहुंचे, तो आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च आज के हम जैसे आपके जैसे होते सदीरनपुर वाले, ओए जितने नबी तेरे इतने मेरे, इधर कूदे, खासा भी मत दिखा जाते, सीधी बात है। मगर वो जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात, सारे के सारे उसी मकाम पे खड़े, दोराहे पे खड़े हैं। एक बूढ़े सिहाबी, तवज्जो देखो बूढ़ा कितना काम आता है। एक बूढ़े सिहाबी उनमें से आगे बढ़े, उठाया, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह, बस बात खत्म करने वाला हूं। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, सुभान अल्लाह। बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में फरमाया, मेरे इमाम ने कलम उठाया, पहले उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखता और बड़े प्यार में लिखता, चमक तो जैसे पाते, पढ़ ले
सब चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। और ये नूर किसे किसे मिला, सरकार का शजरा, बात खत्म कर लेते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान, सीना चौड़ा करके हम कहते हैं, कैमरों के सामने भी इस बात को कहते हैं, और ये अहबाब सब जानते हैं, ये सरकार का शजरा इस भारत में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकले लोगों ने बात बहुत की है, मगर अब सुनिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया, फजले रब्बुल उला, पढ़ लो, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, मुस्तफा जान रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, जो सुहानी घड़ी चमका तैबा।